दो तीन जोरदार नारे लगाओ। मैं बोलूंगा शासन चुनाव बहाल करो। आप बोलो शासन चुनाव बहाल करो, शासन चुनाव बहाल करो। अशोक गहलोत रजाई से बात कि कौन कौन आ रहे हैं। तब आपने कहा था काफी लोग आ रहे हैं। तब मैंने एक ही आदमी का बताया था, मैं कहा रणवीर जी आ जाएंगे, एक दूसरा नहीं आएगा। और मेरी बात सही हुई कि नहीं बताऊं मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं सारा वो सारे बीजेपी कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। कोई सरकार में मंत्री है, कोई विधायक है, कोई टिकट कटने से डर रहा है, कोई मंत्री पद जाने से डर रहा है, और कोई अपने भविष्य को देख रहा है मेरा भविष्य पॉलिटिकल कैरियर खराब हो जाएगा, इसलिए यहाँ आपके बीच नहीं है। वैसे आज का जो ये कार्यक्रम है, ये पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों का जो कार्यक्रम एक पारिवारिक कार्यक्रम है, ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पे मैं आरएलपी पार्टी से आता हूँ, मैं रणवीर गुड्डा अध्यक्ष बने। ये तो लंदन काम गया था, जाके लंदन जाके भी हमारा नाम तो मत आश्चर्य, लंदन में भी एक मैसेज इन्होंने दिया कि किसान का बेटा एक धरती पुत्र लंदन के अंदर जाके भी आपका परचम फहरा सकता है। चुनाव का जो तुगलकी फरमान राजस्थान की सरकार ने जारी किया और आपने विरोध स्वरूप विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार और जयपुर में जगह जगह प्रदर्शन किए, टंकी पे चढ़े, पुलिस की लाठियां खाई, रास्ते जाम किए और इस आंदोलन को हवा दी राजस्थान के अंदर। आज राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान में शासन चुनाव करने को लेकर कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र इस पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा और लड़ाई लड़नी भी हमें ही पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय इस देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में जिसका नाम आता है। इस राजस्थान विश्वविद्यालय से जो अध्यक्ष बनकर निकले, ज्यादातर विधानसभा और लोकसभा को सुशोभित कर रहे हैं। वो विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर दुर्भाग्य से हो सकता है कि वो सारे चार चांद नहीं लगा रहे हैं, कोई दूसरी जगह चांद लगा रहे हैं। कई लोग मैंने ये भी देखा है, लेकिन वो कहीं पे अपना नाम जरूर कर रहे हैं, कोई सही कर रहे हैं और कोई उल्टा कर रहे हैं। नाम तो इतना है, आप रोज अखबारों के अंदर पढ़ रहे हो कि कौन आपका नाम कर रहा है और कौन खराब कर रहा है, ये भी आप देख रहे हो। जो संघर्ष करेगा, जो संघर्ष का प्रतीक होगा और जिसके मन के अंदर ये होगी कि हमें परिवार के अंदर बुलाया, आज का कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, कोई झंडे का कार्यक्रम नहीं है, तो उनको आना चाहिए, आके अपनी बात कह देते और ये कह देते कि तुम हमारे छोटे भाई हो और हम प्रयास करेंगे, सीएम से मिलेंगे, गवर्नर से बात करेंगे। तो भाइयों संदेश पूरे राजस्थान के अंदर जाता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, कई जगह तो लोगों ने आपको पूछा होगा इसमें कौन कौन आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल तो नहीं आ रहा है, रणवीर गुड्डा तो नहीं आ रहे हैं, वो तो नहीं आ रहा है, तो पॉलिटिकल बात नहीं हो जाए, अशोक जी नाराज हो जाए, वसुंधरा नाराज हो जाए, इस तरह की बातें जरूर चली होगी। और यही कारण है कि हम दो ही आपको दिखे और हम दो एक ही जमाने के हैं। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन गया था। हम वैसे हमारे कॉलेज के टाइम के हम दोस्त थे, ये कॉलेज से बन के आए थे, आपके पाइप कॉलेज में, और चुनाव आमने सामने लड़े। उसके बाद जब बात चली राजस्थान के अंदर कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं करेंगे, हलचल हुई, तो हम सब ने मिलकर, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था राजस्थान के अंदर, राजस्थान विद्यालय का, और हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी कि राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव होंगे। ये आप अंदाज लगा सकते हो इससे कि हम सब ने भेदभाव भूला। और चुनाव के बाद सब अपन भाई होते, चुनाव जीतने के बाद सारे लोग एक, हमारे टाइम तो परंपरा बन गई थी, जो एक बार हारता था अगली बार जीतता था। कई ऐसे भी थे जो तीन बार हारे, चौथी बार इतिहास बनाया उन्होंने। हमारे से पहले अध्यक्ष 3 बार हारे, आज विश्वविद्यालय के लोग दुखी हो गए। एक जगह मैंने कहा क्या होगा, बोले साहब 3 बार हार गया, चौथी बार जीता, उनके पीछे ही छोड़ेगा, बात के वोट दे दिए उसको। वो भी कहीं कहीं नाम रोशन करा, जितने ताकत लगा रहा वो कहीं कहीं। तो भाइयों दुर्भाग्य इस बात है कि मैं लगातार टेलीफोन पे कांटेक्ट में था बच्चों के, इनका कार्यक्रम शुरू हो गया। इनका वही मेहरबानी बात है, इन्हें बोला साहब ये क्या है, अब दूसरे आप आ रहे हो। बाकी तो पवन भी आ गए, नरेश आ गए, तो सारी टीम लड़ रहे हैं नौजवान।
ये पता नहीं विधानसभा और लोकसभा में जाने के बाद हो सकता है ये भी कमजोर पड़ जाए। अभी तो नहीं पड़ रहे, मजबूत है सारे। ये बगासराय की भी सारे मजबूत। मैं इन सबको एक ही बात कह रहा था कि तुम लड़ रहे हो विधानसभा लोकसभा के अंदर, तुम आ जाओगे, क्योंकि जब नौजवानों ने करवट ली है इस देश और प्रदेश के अंदर, तब तक नौजवान, जब नौजवानों की जीत हुई। इस देश के अंदर जितनी भी क्रांतियां हुई, उस क्रांति के नायक नौजवान थे। तात्या टोपे, मंगल पांडे से लेके भगत सिंह तक का इतिहास देख रहे हैं। नौजवानों ने हमेशा साथ दी, बलिदान दिया। लेकिन ये जो हमारा संघर्ष है, इस संघर्ष के अंदर हमें एक बात तय करनी होगी कि सीधी सीधी लड़ाई राजस्थान की सरकार से। विधानसभा के चुनाव भी सर पे, अगर हमने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर शासन चुनाव करा लिए तो हो जाएंगे, नहीं तो सरकार विधानसभा के चुनाव कराएगी और दिसंबर में पता नहीं क्या होगा, कौन आएगा कौन जाएगा, तो जनवरी का समय नहीं बचता। तो भाइयों, इसमें मैं एक ही आपको संदेश मेरी तरफ से देना चाहूंगा कि तुम विश्वविद्यालय के सारे छात्र में करीब करीब आप यहाँ बैठे हो, सारे तो कभी धरती पे एक होते ही नहीं, आप जानते हो। और हिंदुस्तान में तो अगर सारे लोग एक होते तो अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापारी बन के, और 250 साल 200 साल राज कर लिया। यहाँ पोल है और पोल में ढोल बजा दो, इसे बजा दिया। कोई इधर बंटा हुआ, कोई रियासतों में बंटा हुआ, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई अंग्रेजों रात को मिलता, कोई दिन में मिलता। ये कहानी देश की रही है भाई। तो कहां से हम एक हो जाते? लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो बात मैं आपके बीच में कह के जाऊंगा, जो टीम हमारी मंच पे बैठी है, ये बात टीम कह के जाएगी। हम सारे खड़े मिलेंगे, हमारी संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे जब दिल्ली में प्रधानमंत्री तीनों कृषि बिल लाए थे, NH-4 जाम नहीं हो रहा था। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने मेरे को कहा कि हनुमान जी, आप किसान के बेटे हो, आप मोदी जी की गोदी से बाहर निकलो, इस NH-8 को जाम करा दो, आप समर्पण कर दो, पूरा देश आपको याद रखेगा। और मुझे भी उन्होंने जोश दिलाया। ये NH-8 गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था। हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ इसलिए कि मेरी किसान कौम खतरे के अंदर है, मेरे भाई इस देश के अंदर बैठे हैं, मेरी बहन हाईवे जाम करके बैठी है, और मेरा कर्तव्य है कि पड़ोसी थाली छोड़ के मैंने NDA छोड़ा, इस हाईवे को जाम किया और 70 दिन देश का सांसद को छोड़ के बैठा, नागौर का सांसद था। इससे ऊर्जा ये मैं अकेला कह दूं मैंने वापिस करा दी, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन उसके अंदर हवा दी, ऑक्सीजन दी। आप जब लगती है उसमें घी डालते हैं और तेज जलती है। उत्तरी भारत के अंदर अगर मोदी का NDA और सत्ता छोड़ के कोई सड़क पे आया, वो नागौर का सांसद था या अकाली दल की एक मंत्री थी, जो 2 ही व्यक्ति NDA को किसान आंदोलन में छोड़ के सड़क पे आए थे। तो भाइयों, झुके मोदी की सरकार। जब अग्निपथ आया, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये राजस्थान की लड़ाई है। हो सकता है आप में कई लोग लोकसभा के अंदर चले जाए बाद में, वहां भी कैसे लड़ाई लड़ी बता तो दूं आपको। जब अग्निपथ लेके आए, आन फान में अग्निपथ लाए, अग्निपथ का विरोध जब लोकसभा के अंदर करना था, कांग्रेस सहित जितने भी दल थे, हमने उनसे बात करी कि अग्निपथ का विरोध करना चाहिए, और उनका बिल्कुल करो विरोध। तो मैंने कहा तख्तियां बना ले, बोलो बना लो भाई, मैं तो एक MP हूँ, उनके सबके अलग अलग MP है। जब तख्तियां ले लाने का टाइम आया तो उनकी तख्तियों पर नाम और लिखे थे, और मैं अग्निपथ की तख्ती लेके खड़ा था, अग्निपथ वापस। वो कह रहे आप अग्निपथ का अकेले, मैंने कहा अकेला नहीं हो भाई, मेरे साथ लाखों लोग थे। और मैंने देखा कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ी थी, कोई ईडी की जांच मत करो, कोई CBI वहां मत भेजो, कोई कुछ कह रही थी, DM की अलग बात करी थी, दूसरे वाले अलग बात कर रहे थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल अग्निपथ का विरोध कर रहा था। उसके बाद जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके दिल्ली में चेतावनी दी कि सुन लो, दिल्ली की ओर आ रहा हूं, वही हूं जो पहले आपके बीच आया था, आपको झुकाया था। और भाई, उसका परिणाम ये हुआ कि झंडे के साथ जो देश और प्रदेश के अंदर आंदोलन किया, लोकतांत्रिक तरीके से किया, तो लाठी गोली नहीं चली थी। और 5 दिन में जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि 25% जो हमारे अग्निवीर भर्ती करते थे, उनको 4 साल में पहले कहा कि 25% को तो हम रखेंगे, 75 वापिस आएंगे। और हमने ये कहा था कि जो आप आर्मी की ट्रेनिंग दे रहे हो और वापिस इनको भेज रहे हो,
तो आर्मी की ट्रेनिंग दिया हुआ व्यक्ति आर्मी की जो ट्रेनिंग लेके जाता है वो तो बहुत मजबूत हो जाएगा, और जो वापस आ जाएगा फौज से अग्निवीर बन के ट्रेनिंग लेके, तो वो पैरामिलिट्री फोर्स, अंदर की लड़ाई पैरामिलिट्री फोर्स चलती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ बॉर्डर पर चलती है, सीआईएसएफ चलती है, दूसरी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है। मैंने कहा सेना की ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति इस पैरामिलिट्री फोर्स के काबू में आएगा, आतंकवाद अलगाववाद बढ़ेगा, नक्सलवाद बढ़ेगा, नौजवान गलत दिशा के अंदर चला जाएगा, वो हथियार की ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति पैरामिलिट्री फोर्स के काबू में आएगा। भाई उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि 25% की जगह 50% कर दिया, ये कर दिया 50% हम वही रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आप 1 लाख लोग इकट्ठे होके कोटपुतली, बेरोड और ये शाहजहांपुर क्रॉस कर लोगे, उस दिन अग्निपुर वापिस चला जाएगा सारा का सारा। ये भी मुझे पूरा भरोसा है। मैं दिल्ली वालों को अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कितने दिन लड़ाई लड़ सकते हैं, वो बंद कमरों के अंदर रह के राजनीति करते हैं। अभी हमें आज इस बात की बधाई आपको दूंगा कि हमारा जो चंद्रयान 3 आज तक चंदा मामा से दूर उतर गया सफलतापूर्वक, इसकी आप सबको बधाई, मेरे भाइयों को, देश को। ये पहला देश बना इंडिया जिसने सफलता हासिल की। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, ये बधाई इसरो को मिलनी चाहिए, वैज्ञानिकों को मिलनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो लैंड किया 6:02 बाद से उनको तो 8,000 मोदी दिखने लगे, जैसे उसको मोदी खुद ही लेके गया था। ये भाइयों यही चलने वाला है, इसलिए आप अपनी ताकत को पहचानो। ये रणवीर जी एक बात आपको ठीक कह रहे थे, थोड़ा जोश में क्या बच्चे ज्यादा नर्वस नहीं हो, तुम्हें जोश दिलाने के लिए उन्होंने कहा ये सही है कि हमारे जमाने में संगत होता था और विश्वविद्यालय देश का बहुत बड़ा नाम जयपुर के अंदर था, गवर्नर के बराबर। जब ये आपके रावण दहन होता था उसमें राज्यपाल के बराबर विश्वविद्यालय की कुर्सी भी लगती थी, तो उस राजगोपाल को लगाया, पहले हमने उसको ठीक किया, समय चला, फिर ये करते रहे, फिर राजगोपाल को भगाया यहाँ से, तकलीफ पड़ी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आई। कोई ये नहीं कह सकता कि लड़ाई नहीं लड़ी और सेट करके चलेगी, ये कोई नहीं कह सकता। भैया इतिहास जहां तक जो लड़े हैं उनका इतिहास है, और आप हमारे छोटे भाई हो। अब इस लड़ाई आपकी नहीं रही, हम इस लड़ाई के अंदर कूद गए, ये लड़ाई हमारी है। मंच में बैठे मेरे तमाम उन भाइयों की, छोटे भाई की छात्र नेता, उन तमाम भाइयों की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चल लगो अभी चलो ये करके अभी खिला देना जो भी आप कहोगे, लेकिन अभी आज करना, इसलिए मैं ठीक नहीं मान रहा था कि एक बार बात कर लेते हैं सारे लोग, आप उनसे बात करके इसको चरणबद्ध तरीके से, समय कम है, प्रत्येक कॉलेज के अंदर हम नहीं पहुंच सकते, आप एक टीम बनाएं और टीम के संरक्षक के रूप में हमें आप पीछे रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो पहले दिन से आपके साथ हैं। ये राजस्थान में मैसेज चला गया कि कौन शासन चुनाव की पैरवी कर रहा है। जब वसुंधरा ने शासन चुनाव बंद कराए और 2010 के अंदर शासन चुनाव चालू हुए थे, तो भाइयों सबसे पहले बेल के अंदर मैं जाके बैठा, और मैं बैठा और मेरे देखते ही देखते सोचे कि हमारे अकेले का नाम और फोटो नहीं आ जाए, सारे उठ के आ गए 12-13 बोले हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं। सीएम ने कहा मैं तो वैसे ही करा था, मैंने कर दो घोषणा, कर दी घोषणा, हो गई चुनाव आपके। देखिए समय होता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम अगर आए हैं तो अच्छा रास्ता निकलेगा। मैंने आपके उच्च शिक्षा मंत्री से बात करी, वो कहते हैं कि दिल्ली की सरकार ये कर रही है, सेमेस्टर सिस्टम ला रही है, और वो तो 2020 के अंदर ही आ गया था, अब एकदम से कहां से याद आ गया तुम्हें 2023 के अंदर। और जो सेमेस्टर आ रहा है वो तो दिल्ली में भी आ रहा है, डीयू में तो चुनाव हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहे नहीं हो रहे चुनाव, और जगह चुनाव हो रहा है। चुनाव करना राजस्थान सरकार का काम है। ये लिंगदो कमेटी क्या है, मैं आपको बता दूं, मैं सरकार के पास लिंगदो कमेटी को फाड़ के फेंक दूंगा। कौन सी लिंगदो कमेटी? मैं कह रहा हूँ कौन लिंगदो था, कहाँ से आया, कहाँ से कमेटी में, किसको रिपोर्ट, आपको कुछ रिपोर्ट नहीं कहे। ये तो देखो जो 2 ही पद होते हैं, सीएम और पीएम, बाकी लोग काम चलाने के बाबू टाइपिस्ट होते हैं। हम तो सैनिक के अंदर है नहीं, अभी तो आए नहीं कि हम हाथ जोड़ के खड़े रहे किसी लाइन बना के, इसे खुद की पार्टी बना के। मुझे याद है 2003 में जब टिकट मांग रहा था, 15-15 दिन कैंप किया दिल्ली के अंदर। मेरे पिताजी उस जमाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आए थे जब बीजेपी को लोग नागौर के अंदर घुसने नहीं देते। उन परिवार से संघर्ष था,
लेकिन जब समय आया तो फसल कोई और काट के ले गए। तब मैंने प्रण किया था कि मैं इस राजस्थान के लिए लड़ूंगा और जिसने मेरी टिकट काटी है मैं उसकी भी टिकट राजस्थान से काटूंगा और वसुंधरा की टिकट। लोग कहते होंगे कि वसुंधरा को बीजेपी के नेताओं ने अलग किया, तो उसका क्रेज था राजस्थान के अंदर। मुझे अच्छी तरह याद है कि वसुंधरा जब निकलती थी तो किस तरह लोग सेल्फी के लिए किस तरह उसके पीछे भागते थे, वसुंधरा वसुंधरा। उसका जो हुआ था उसको अगर खत्म किया तो 15-20 साल का हमारा संघर्ष था कि वसुंधरा फोन करके लोगों को कहती है कि वो छोटा मोटा कार्यक्रम हो तो मेरा भी करा दो सरपंच। हम लोग लड़ाई लड़ी और ये सौभाग्य मुझे मिला। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये तो बातें इतिहास है सारा। एक व्यक्ति पार्टी बनाता है, पार्टी बनाकर लड़ता है। मेरे साथ कई होता थे, नरेश को पता है, कहते थे भेल की महारानी, चले गए सारे भेल की महारानी के पास ही। 7 साल खराब किया लोगों को, समाजों को खराब किया, खुद का सीता सेक लिया जाके। हम लड़ते हुए रह गए। फिर बीच में भी दूसरे वाले नेता आए कांग्रेस के अंदर कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, सीएम बन के आऊंगा। कई दिन तो कहा सीएम बन के आऊंगा, कई लोग चिपके रहे। फिर पता लगा कि बात तो ये भी चल रही थी ना पुरानी, आपको पता है सारी कहानी मानेसर वाली। तो कोने में बैठ के जाते, आदमी फोटो भी आ रहा, बड़ा नर्वस आ रहा है। मैं अभी नहीं बनूंगा तो क्या, मैं 2028 में बन जाऊंगा। 28 में पता क्या होगा, कोरोना की एक लहर और आगे क्या हो जाएगा। लेकिन हम 28 तक नहीं जा रहे हैं, हम तो 23 तक ही जा रहे हैं। तो होगा 23 में हो जाएगा। 23 तक राजस्थान के नौजवानों को टास्क हमने दिया है। शासन चुनाव आपके हम करा देंगे, आप निश्चित रहें। चुनाव आगे पीछे हो सकते हैं, चुनाव की डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन तमाम छात्र नेताओं को कसम लेने को जो यहाँ बैठे, मैं अरविंद को धन्यवाद दूंगा कि ये महासचिव है आपके यहाँ, कम से कम अपने बीच तो आया। बाकी जितने 4-5 होते हैं ना, कितने होते हैं? 3 काम, 3 तो हाल तो होना चाहिए। जोधपुर मत लाओ, मैं दूंगा। सारे अपने विद्यालय के छोटे भाई जो कहीं का भी कोई है, लेकिन अभी सबको मिलके हमें इस लड़ाई को अंतिम दौर पर पहुंचा। अभी एमएलए साहब ने जो बात कही, इनका गुस्सा भी लाजमी था कि हम इकट्ठे होके कल लेंगे, कल कभी नहीं आई, ये बात सही है। लेकिन आप इस बात की भी चिंता नहीं करें, एमएलए साहब अपन जब बैठे हैं तो कल भी आएगी, अपनी पे और है कौन, तो कल भी आएगी। ये ज्यादा संख्या कर आ जाएंगे। आह्वान हम करेंगे, आज आपने आह्वान किया, हम आपके बीच आए। अगला आह्वान छात्र नेता आप लोग तय कर लें, रात आज शाम को ही सारा तय करोगे आप सारा। और हम तो चाहते नहीं बैठे बैठे एक बार तय कर लें, ताकि हम तारीख की घोषणा ही बैठे सारा कुछ तो नहीं होना। अभी किसी व्यक्ति को मेरा भाषण खत्म होने के बाद जाने की जल्दी मत करना। सुनो मेरी बात, अभी कह रहे घर जाए, अभी रुक जाओ। चुनाव अगर कराना है तो रुकना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है। मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि हम हमारे लिए जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मेहनत छोटे भाई को लिए कर देंगे। एक बार हमारे क्या फर्क होगा, 5 साल वैसे ही रातों को घूमते हैं, 5 साल के दिन और घूम लेंगे आपके लिए, रातों कर देंगे। और जिस दिन राजस्थान जयपुर के अंदर इस राजधानी में 1 से 1.5 लाख छात्र इकट्ठा हो गया, उसी दिन सरकार को घोषणा करनी पड़ेगी शासन चुनाव की। चुनाव का समय कांग्रेस फूंक फूंक के कदम रख रही है और भारतीय जनता पार्टी मजे ले रही है। क्या करे, उनको लगेगा कि चुनाव हो सकता है तो अपना बिना बुलाए आ जाएंगे मंच में सारे के सारे, बोला हम आपके साथ स्वागत है। ये तो बिना उसका वो है, कोई पॉलिटिकल संघर्ष तो है नहीं, ये तो शासन चुनाव को लेके। और मुझे आप देखिए, मेरा तो संगठन भी नहीं राजस्थान के अंदर, मेरी पार्टी का संगठन थोड़ा ही है, कांग्रेस बीजेपी का तो संगठन है, हमारा कोई संगठन नहीं। लेकिन मैं आपके बीच क्यों आया उसका भी बताता हूँ। उस दिन भी मैंने चर्चा करी थी कि सुमित बगासरा यहाँ बैठे, कई छात्र नेता बैठे। जब जोटवाड़ा के अंदर मेरी गाड़ी पर हमला हुआ तब इन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर बच्चों ने कहा कि हनुमान जी हमारे भाई हैं, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। जब NSY ABVP नजरी कुछ नहीं, ये अरविंद भी था, इन सबने तय किया कि भाई साहब पे जो हमला हुआ ये राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं, राजस्थान की आन बान शान का सवाल है। प्रत्येक नौजवान पे हमला और हम राजस्थान की भूमि भरी सरकार को जगाएंगे। तो मुझे पता है कि 3-4 हजार की संख्या में आप लोग यहाँ आए थे और पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया था। मुझे याद है
लेकिन आप इस चीज की चिंता नहीं करें, वही याद। और उस समय दिन के लाठी लगी, उन्होंने शायद 1-2 तो विधायक बन गए थे और कुछ है वो बन जाएंगे, लड़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो कहां से बढ़ेंगे। ये मेरे को आश्वस्त कर सकता हूँ कि जो लड़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे। भाइयों, उस समय एक व्यक्ति से मैंने बात करी थी, मैंने कहा बच्चों को कभी देर तक आना चाहते हैं आप आने दो। वो उस समय हमारे समाज के थे और यहाँ उन्होंने लाठियां बरसाई बच्चों पे, उनका ऑपरेशन मैंने कर दिया था। जब MP का टिकट मिल रहा था कटवा दिया उनका टिकट। मेरी एक ही बुरी आदत है, मैं याद ज्यादा रखता हूँ। मैं अच्छी भी याद रखता हूँ और बुरी भी याद रखता हूँ। मैं अच्छा हुआ उनको याद रखता हूँ, बुरा हुआ ये भी याद रखता हूँ। बुरा बिना कारण किसने किया, ये इसलिए तो मैं अलग सड़क में अलग पार्टी बना याद रखता हूँ। और मैं आपकी इस बात को याद रखता हूँ। मुझे याद है उस दिन आपने कहा था मैं मेरे सारे कार्यक्रम रख करके यहाँ बैठा हूँ आपके इस कार्यक्रम। मैंने कहा जाऊंगा, वापिस आऊंगा। और मैं इनको MLA साहब की बात का धन्यवाद दूंगा। ये और हम तो बीच में कई जगह साथ मिलकर संघर्ष भी किया। एनर्जेटिक है, मजबूत है और आपकी पीड़ा देख के इनको एक गुस्सा इस बात का आया चुनाव होने चाहिए। अब ये इज्जत आपकी अकेलों की नहीं है, ये हमारी इज्जत का सवाल भी है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नजरिए और ये जितना भी संगठन बैठा है, NHO ABP के बच्चे बैठे हैं, ये सबकी इज्जत का सवाल है। ये सारे लोग ताकत लगाएंगे और ताकत लगाने के लिए आपको करना होगा कि राजस्थान में कॉलेज तो आप नहीं जा सकते। आज सबसे बड़ी चीज है अपने पास वो सोशल मीडिया है। इसके माध्यम से आप कांटेक्ट करें, अपनी टीम बनाएं। और ये बीकानेर, अजमेर, ये जरा छोटे जरूर है लेकिन वहां से हमें बड़ा समर्थन मिलेगा। बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, शिखर भरतपुर तो ज्यादातर यही रहता है। बादशाह देखिए कार्यक्रम आगे रह सकता है एक दिन के अंदर, वो तो सारा राजस्थान यूनिवर्सिटी में ज्यादा रहता है। इनका बोलबाला सिक्योरिटी वालों का ज्यादा है यहाँ पर। मैं सारा मेरे टाइम भी था, अभी भी है। अलग विश्वविद्यालय बन गया तो वहाँ एडमिशन नहीं लेंगे, सारे यही लेंगे, लगाव इन लोगों का। तो इसकी रूपरेखा अभी बैठ के बन जाए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको संख्या की तरफ नहीं जाना। संख्या कौन सी संख्या तो जाएगी 1.5-2 लाख से पार। इंतजार करा राजस्थान का हर नौजवान। मैंने तो कल जब लाइव आके बोला था इस बात को, चुनाव का भी आपने देखा मेरा वो स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे उसमें व्यस्त है। ये थोड़ा सा जुड़े हुए गांव के सारे बच्चे आपके साथ जुड़े हुए, तो आज से हम लोग इस बात को तय कर लेते हैं। हमारी तारीख अभी तय होगी यहीं बैठ के, हमारी जाजम पे बैठ के। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हिम्मत मजबूती के साथ अपने दम पर लड़ाई लड़ी, बच्चों में मुकदमे लगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक भी मुकदमे में चालान नहीं होगा। वो बोला था वो केस तो वापिस करवा लिए ना के बच गए, अब एक आध बच्चा तो और करवा लो फटाफट। आपकी सरकार चलती है आपकी। तो एक मैं कांग्रेस बीजेपी के मेरे भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ कि समय पे ही बता दो अगर टिकट विकट कट रही है आपकी, मैं अभी रेडी हूँ, नहीं तो बाद में आप लेट हो जाओगे इधर से। ये करनी तो फिर एंट्री नहीं होगी। अपने आत्मा से पूछ लेंगे कुछ गुंजाइश है कि नहीं। देखिए पार्टियों को वोट नहीं रहा राजस्थान में, ये स्थिति हमने कर दी राजस्थान में। शुरुआत करी थी, उसका परिणाम ये निकला। 2018 का रिजल्ट देखो, 2018 का जो रिजल्ट है, कांग्रेस 1,39,00,000, बीजेपी 1,36,00,000 और 80 लाख तीसरा दल मिला। 80 लाख वोट उस समय तो कई लोगों को मैंने भी मोबिलाइज कर दिया था। पूरे चुनाव का लड़ाई नहीं पाए चुनाव। कोई रात को आके पैर पकड़ गया, कोई बड़ी दोपहर के अंदर आ जा रहे हैं मारो मत मारो मत, नहीं लड़ाई चुनाव। मुझे क्या पता सारे मेरे खिलाफ खड़े मिलेंगे। खिलाफत तो करनी की थी और की थी और गलत ट्रैक पे चले गए। आपको ध्यान है सारी बातें, लेकिन भाई इतना विश्वास मैं आपको दिला दूं, इस बार 50 लाख से लेकर जो 80 लाख नया मतदाता 50 लाख से 80 लाख तक जुड़ेगा राजस्थान के अंदर। वो सारा इस बात पे वोट करेगा कि 70 साल के अंदर राजस्थान की व्यवस्था किसके हाथ में थी। 25 साल इस राजस्थान की सत्ता के शिखर पे कौन था। हर पेपर लीक हो रहा है। हमारी बहन बेटियां अकेली घर से बाहर नहीं निकल सकती। जिस तरह कोटली की घटना, दलितों पर अत्याचार, थानागाजी का दलित युवती का ऑडियो, थाने एम्बुलेंस के अंदर रेप की घटनाएं, बजरी का आतंक राजस्थान के अंदर, बजरी माफिया, कल मेरे नागौर के अंदर फिर एक घटना हो गई।
आप ये बताएं, आखिर राजस्थान की रखवाली कौन करेगा? जिन लोक देवताओं के नारे आप लगाते हो, जिनके जुम्मा जागरण अपन करवाते हैं, क्या वो आपके बीच वापस नहीं आएंगे? ये आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर वोट के माध्यम से आपको अपने एमएलए बनाने होंगे। और जिनको एक बार परख लिया भाइयों, उनको दोबारा मौका नहीं देना है। अगर वो ठीक है तो उनको वापस ले आओ, और ठीक नहीं है घर बिठा दो। आज इसकी भी चर्चा यहाँ पे चली थी कि ज्यादातर जो पुराने 70-75 साल के नेता हो गए कांग्रेस बीजेपी के अंदर, वो अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे। बात तो मेरे पे भी आ गई, कई बार लोगों ने कहा आपने अपने भाई को एमएलए बना दिया। ये मेरे भाई बात, क्या परिवारवाद के खिलाफ हो? लेकिन मेरी मजबूरी थी उस समय कि अगर मैं मेरे परिवार से चुनाव नहीं लड़ाता तो खींवसर की सीट आ जाता, और खींवसर अगर आरएलपी आ जाती तो टाई फिश हो जाती राजस्थान। इसलिए मुझे मेरे परिवार से चुनाव मैदान के अंदर उतारना पड़ा। मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा था, मैं परिवारवाद का हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहा। तो मेरा इतिहास उठा के जो लोग देखेंगे उनको पता लगेगा हनुमान बेनीवाल किसी जाति का विरोधी नहीं। पहले तो अपने ही समाज के अंदर किस तरह बड़े जो लोग थे, बड़े घराने थे 15 से ज्यादा, उनके बीच से एक किसान का बेटा उठता है, वो आपके बीच नेतृत्व करके किस तरह राजस्थान और दिल्ली तक जाता है, और वहां भी आपकी पैरोकारी मजबूती के साथ करता है। अभी जब लोकसभा के अंदर स्पीच में दे रहा था, कुछ बात बताए, लोग मेरे को कहते हैं हनुमान जी जातिवादी नेता है। जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करी, उनका रैलियों के अंदर सबसे पहले अगर बात करी कि ब्राह्मण बढ़िया राजपूत को भी आरक्षण मिलना चाहिए, अगर वो गरीब है तो आर्थिक आधार पर उसको भी आरक्षण मिलते। हनुमान बेनीवाल ने इस बात की ट्राइबल के अंदर, आप ट्राइबल के बिल पे बोलते हो, देखते हो शेड्यूल कास्ट की बात आती है, जहां भी अन्याय अत्याचार होता है, और अन्याय अत्याचार करने वाले अगर मेरी जाति के लोग भी हैं तो हनुमान बेनीवाल उनके खिलाफ भी पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा हुआ राजस्थान के अंदर हर जगह मिलता है। ये चीज आपने अच्छी तरीके से भाइयों लोकसभा के अंदर जाके एक संदेश हमने दिया। जब मैं लोकसभा के अंदर गया था तो पहले दिन मुझे लग रहा था इतनी बड़ी लोकसभा की बिल्डिंग, कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, कोई कैबिनेट मंत्री, कोई पूर्व मुख्यमंत्री, मीडिया वाले सब उनके पीछे भागते। मैंने कहा हमारा तो पता ही लगेगा यार यहाँ क्या सिस्टम है लोकसभा का, और सारे इंग्लिश, एक से बढ़ के इंग्लिश, फिर राज्यसभा। तो मैंने कहा कि यहाँ मामला गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पहचान बनी नहीं पाएगी। लेकिन आप सब की दुआओं से, किसानों का आशीर्वाद से हनुमान बेनीवाल दिल्ली के अंदर भी 4 साल के अंदर अपनी छाप छोड़ी। देश के प्रत्येक इलाके का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जाति का, और अपराध भ्रष्टाचार से लेके सीबीआई ईडी के दुरुपयोग से लेके प्रत्येक जातियों से रेजिमेंट बनाने की बात तो आपने देखा होगा। मैंने ये भी कहा कि हर रेजिमेंट भी होनी चाहिए, हमारे रेजिमेंट की तरह गुजर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। गुजर आरक्षण आंदोलन, हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, इनके अंदर जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए बच्चों पे, वो वापिस देने चाहिए जो सरकारी वार्ता हुई। भाइयों तमाम जातियों को साथ लेके ईआरसीपी का मामला अगर मजबूती से किसी ने उठाया, मुझे पता है कि 12-13 जिलों के अंदर आरएलपी अभी ज्यादा मजबूत नहीं, मजबूत तो हो गई ज्यादा नहीं, फिर भी ईआरसीपी राजस्थान को आगे लेके जाने वाली योजना है। इसलिए हमने बात करी कि ये केंद्र का मामला है। कोई भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है वो केंद्र सरकार करता है, वो राज्य सरकार केंद्रीय परियोजना या राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करता। कुछ पैसा हिस्सा चाहो तो आप ले सकते हो, बाकी तो दिल्ली के पास पैसे की कमी नहीं, चाहे जितना पैसा दिल्ली की सरकार पर, आपको इसको करके पर हमारे 12-13 जो जिले हैं ईस्टर्न कैनाल के, ये हरे भरे हो जाएंगे, पीने का पानी आ जाएगा। इसकी पैरोकारी भी करी। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की अगर किसी ने बात करी, राजस्थान वो सारे मापदंड पूरे करता है। रेगिस्तानी इलाके, चंबल के बीड़, हमारा ट्राइबल का लंबा बेल्ट, ट्राइबल आदिवासी बेल्ट, मैदानी इलाके, जितने मापदंड होने चाहिए विशेष राज्य के दर्जे के लिए। सीमावर्ती हमारी पाकिस्तान की सीमा लगती है, राजस्थान के बॉर्डर के इलाके, भाइयों राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की 1 दर्जन बार अगर बात करी तो नागौर के सांसद ने इस बात को उठाया। आज
हम अगर मिलकर लड़ेंगे तो इस लड़ाई के अंदर जीत भी हमारी हो जाएगी। लेकिन सरकार चुनाव के समय कैसे बेट फूट पाएगी वो चीज आप अच्छी तरह जानते हो। अगर आप जो बात यहाँ करो उस बात पे आप रहो और आपस में कोई छोटी मोटी बात है अपन सब लोग मिलकर बैठ जाओ। पहले तो ये तय करो कि जब चुनाव होगा तभी तो आप अध्यक्ष बनोगे, चुनाव नहीं होगा जो कैसे बनोगे। और अब की बार बंद हो गया, कई लोग इसके अंदर होंगे कि अब की बार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है तो नहीं होने चाहिए, ताकि मैं अगली बार बन जाऊंगा। मैंने देखा कई लड़कों का ऐसा मानस है कि हम अगली बार नहीं वैसा जो भी सारे निकल जाएंगे ना इस बार तो ये फिर मैं थोड़े से बन जाऊंगा। तो कहां से बन जाएगा, अगली बार भी नहीं होंगे। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार हम चुनाव कराएं। देखिए मैं कांग्रेस बीजेपी का तो नहीं कह सकता अपने घोषणा पत्र में क्या बात रखेगी। मेरा घोषणा पत्र तो मुझे तय करना, किसको पूछना है, आपको पूछना मुझे। मैं इसके अंदर ये बात जरूर रखूंगा कि लिंगो कमेटी की सिफारिशों को खत्म करते हुए राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव हो, ये रखेंगे हम इस बात को। इसलिए रखेंगे कि लिंगो कमेटी आने के बाद कमजोरी आई है आपके। अगर बच्चा प्रयास करेगा, एक मुकदमा दर्ज होगा, सस्पेंड। एक जगह कोई वीडियो में देख रहा था, छात्र संघ प्रिंसिपल के कमरे में खड़ा था, प्रिंसिपल कह रहा ऊपर का बटन क्यों बंद नहीं कर रहे हो, ऊपर का बटन बताओ। बताए कैसी व्यवस्था भाई। विश्वविद्यालय में कुलपति के बराबर का स्थान अध्यक्ष का, कॉलेज में प्रिंसिपल से बड़ा स्थान कॉलेज के अध्यक्ष का। लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली स्थिति अगर यही कमजोर हम कर देंगे, विश्वविद्यालय कॉलेज की स्वायत्तता खत्म कर देंगे, छात्र संघों को कमजोर कर देंगे और हम इसमें लग जाएंगे जो चुन के गए हैं कि हम तो बढ़ गए, हमें क्या करना है। तो छोटे भाइयों की पैरोकारी कौन कर, हमने तो शपथ ली थी उस समय कि विश्वविद्यालय का ध्यान रखेंगे, विश्वविद्यालय के अंदर पढ़े हुए हर बच्चे का ध्यान रखेंगे जो कहीं कहीं हमारे किसी रूप में जुड़ा है, या बच्चे किसी पिताजी ने हमें वोट डाला होगी, पिताजी दूसरे के साथ हमारे साथ होंगे, कहीं कहीं मदद करी होगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसको हमें इसको फाइनल कर रहे हैं और अभी आप सबको बैठना हो सकता है कभी कोई सांकेतिक रूप से छोटा मोटा कुछ करना भी पड़ जाए, उसके लिए भी आप रेडी रहो। अंदर का लाभ उठा के निकलने की कोशिश मत करें। तो एक बार हम तय कर लेते अच्छा क्या हो। हमारा ये नहीं भाई हम वहां जाके कोई अखबार में छप जाए, हमारा मकसद नहीं। आज का जो कार्यक्रम आपने रखा उसकी तो बधाई दूंगा कि कम से कम आपने कार्यक्रम रखा, आपको पता भी लग गया कि किस किस ने हाँ भरी, किसके कहने से रखा और कौन कौन नहीं आया। ये आपको ध्यान देना जरूरी है। जो अब नहीं आए ना वो दोबारा अब नहीं आएंगे आपसे। इसलिए एक बढ़िया सफाई होगी, मतलब नहीं आए तो छोटे लोग आ जाएंगे। लोगों से मतलब हमें तो पब्लिक आनी चाहिए, छात्र आने चाहिए, नौजवान आने चाहिए। चुनाव तो जब सरकार को लगेगा, मैं जानता हूँ अशोक गहलोत को कि कितने मजबूत और कितने कमजोर, आप चिंता नहीं करें। 1 लाख छात्र जब राजधानी की सड़कों पर आ जाएगा उस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उससे पहले हो जाएगी घोषणा। छात्र महापंचायत कौन सी बात रखी है, छात्र संसद, छात्र संसद की जो बात रखी है उस छात्र संसद में कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 लोग आए। छात्र 5,000 से 10,000 लोग आएंगे ना, तब उसका मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर, मैसेज जाएगा। और इस दोनों पार्टियों में ये मैसेज जाएगा, आपको पता भी लग जाएगा। अगर कांग्रेस का राज है और कांग्रेस चुनाव नहीं करा रही है तो भारतीय जनता पार्टी बोल तो सकती है ना कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं बयान दे रहे हैं। ये पर्दे के पीछे का मिलाजुली का खेल है, कौन खत्म करेगा इसको बताओ मुझे। तो मिलाजुली का ही खेल है। मेरे जोशी के बेटे पर आरोप लगे, बीजेपी का कोई बयान नहीं। प्रताप सिंह में परिवहन घोटाले का आरोप लगे, वहां अंदर विधानसभा में बिचौली होके बोले मत उठाओ मामला मत उठाओ। मैं ही लड़ रहा हूँ, अंदर लड़ रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरे तीनों विधायक तैयार है, मामला हाथ में आना चाहिए, सीधे बेल में चले जाते हैं, ले आते हैं कागज माने। मैं अंदर था तो ज्यादा करता था, एमएलए साहब ये भी अकेले ही लड़ते थे, हम भी लड़ते। मैं तो 10 साल विधायक रहा, 11 और एक गवर्नर का अभिभाषण जब 18 में चुन के आया था तो बजट आया था अभिभाषण, तो मैं तो 11 का 11 अभिभाषण जो है ना राज्यपाल के 11 अभिभाषण मेरे सामने, 11 में 3 तो मैंने छीने और 8 के अंदर विरोध किया, ऊपर चढ़ गया, गवर्नर को कभी नहीं टूटने दिया। अकेला था तो अकेला ही किया। ये भी एमएलए साहब 3 से 8 के अंदर ये भी अकेले लड़ रहे थे, मुझे पता है। हम रह गए तो उसमें मैं तो 18 में रह गया था, मेरा संगत आपको सबको पता है, लेकिन सब योग संयोग से। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एनएसयूआई विद्यार्थी परिषद में भी कुछ बच्चे तो हैं गांव के जो आपके प्रति ठीक है, ये बैठे हैं हमारे साथ, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और ये सही है
अभी हमारे साथ साथ चलेंगे तो इनका आगे विधायक और सांसद वाली प्लेट भी लग जाएगी। कांग्रेस बीजेपी तो मेरे को लग नहीं रहा, वो तो इतनी उठा पटक के आगे 33 बड़े हुए लोग विधायक एक सीट में 33 काम बढ़ोगे आप बताओ। सालों बेटा छोटे ही। हाँ तो छोटे नहीं भाई, तो अपने बेटों बच्चों के लिए मांगने लगे टिकट। तो मैं आपको इस मौके पे बधाई भी दूंगा, और आपने जो ताकत दिखाई, हमने उस दिन एक बात ये करी थी कि कैंपस में पुलिस ज्यादा चहलकदमी नहीं करे। क्या कैंपस में एडमिशन लेंगे क्या पुलिस वाले? हाँ ये सही बात है, हाँ ये सही बात है कि कैंपस, देखिए कैंपस होता है, कई इनके अंदर यहाँ से पड़े हुए लोग होंगे, कोई यहाँ से लोग जो घूमते होंगे इधर। और देखिए हम तो कई लोगों को मैंने ये देखा अध्यक्ष बनने के बाद लगातार 20-25 साल 30 साल तक घूमते रहे। हाँ तो इधर समझ में चाहे 300 वोट है 200 है तो भी कैंडिडेट लेके आते। आदत थी, आदत छूटती नहीं। आदमी कोई दर्जा खाता है तो दर्जा खाता रहता मसल। मैं देखता हूँ लोकसभा के अंदर कई MP पता नहीं खाते रहते हैं, भाषण चलता है, दिखते रहते। आदत हमारी आदत नहीं। हम आप जब भी आते हैं जब आप बुलाते हो और आप निर्दलीय जीत जाते हो, और ये भी कहते हो मेहमान जी आपके सेवक भी देते हैं और मुझे नहीं भी बुलाते तो मैं नाराज नहीं। मैं ये कहता हूँ इसका पॉलिटिकल कैरियर अच्छा होना चाहिए। हमारे आने से अगर बच्चा कोई MLA नहीं बने तो भाई हम नहीं आएंगे, बाद में करके मिल लेंगे बाद में, ठीक है। थोड़ा सा फर्क ध्यान से हमारे तो मैं आपको इतना ही विश्वास करता हूँ, हम सब ने जो बात की ये सही है। हम यहाँ अगर आए हैं तो करके जाएं, ये मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर जाए। राजस्थान का हर नौजवान अभी देख रहा है हम सबको, इस राजस्थान को कौन इस राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है, कौन इस राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ने कह दिया चुनाव नहीं होंगे, फिर भी वो टक्कर ले रहा सरकार से कि चुनाव कराएंगे और भाइयों की इज्जत रखेंगे, बात रखेंगे, छात्र संघों को कमजोर नहीं होने देंगे, विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को खत्म नहीं होने देंगे। अभी कुलपति का बता रहे थे, मैंने एक बोला ये कुलपति भी जाता है क्या वो सब्जी लेके, पहले जाता ना सब्जी लेके। ये हालात राजस्थान के। आप उस सिंडिकेट मेंबर की बात कर रहे थे, आपको मिलना चाहिए उनसे, हम भी बात करेंगे उनसे, तो हम बात कर लेंगे जो MLA हैं। वो तो कहीं मदद को जरूरी नहीं सड़क पर आके आपके साथ होते। कई लोग ऐसे होते हैं जो साथ चल के मदद करते हैं, कई पर्दे के पीछे से मदद करते हैं। जैसे कई लोग विरोध सामने करते हैं, कई पर्दे के पीछे विरोधी होते हैं। अपनी मदद करने वाले जितने भी लोग हैं हम सबसे MLA साहब अपने मिलकर सबसे बात करेंगे कौन कौन अपना हमारा मकसद एक है। आप तो सब हमारे ही होते। देखिए हमारे भी कोई ऐसा नहीं कि जिससे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेकर रातों रात देर तो सीट आ जाएगी आगे। हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर एंट्री हमारी हो गई, आप ले आए, अनशन हमारे कहने से तोड़ दिया, हमने कहा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मैंने भी जेल में अनशन किया, इन्होंने भी किया। बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है बात के अंदर। अभी तो पता नहीं लगेगा बुढ़ापे के अंदर दिक्कत हो जाएगी, 10 तरह की टेबलेट खानी पड़ेगी। ये लंबा जो अनशन करता है रोज अनशन, उनको बहुत दिक्कत। इसलिए मैंने कहा बच्चों अनशन तोड़ो। अनशन उनके सामने किया जाता है जो संवेदनशील है। अशोक जी को तो पता ही नहीं आज क्या हो रहा, कल हो रहा, एक ही बात, और कितनी घोषणाएं करते थे उनको ध्यान ही नहीं। कई बार तो डबल कर देते हैं। एक बार मैं देख रहा था, एक कॉलेज पहले ही PG था, उसको कहते मैं PG की वापस घोषणा कर रहा हूँ, वापस तो हो गया। तो सड़क है उसको वहां से मैं सड़क में घोषणा करता हूँ, अरे करते हो नहीं बढ़ गई कि उसको अरे चौड़ी करते और बढ़ाते। मेरे को लगा कि बिल्कुल वो मजाक के मूड के अंदर सामने विपक्ष है नहीं, सारा मिला हुआ विपक्ष, और जो उनका विरोध पार्टी के अंदर कर रहे थे उनको अलग कोने में बिठा दिया। देख लिया हम लोग आजकल देखेंगे लेकिन लाइव आते, अरे लाइव आके भाषण देते हुए देखा क्या उनको? आज तो सर कांग्रेस की 150 सीट बता दीजिए उनके पूर्ण बहुमत से आ नहीं रहे हो, आप जा रहे हो वापिस। आ गए थे आप एक बार राजस्थान की जनता के साथ ठगी करके आ गए थे ना पिछली बार, आने के बाद क्या 5 साल का ये बताओ आप। तो जनता हिसाब मांगेगी इस बात का, हमसे हिसाब नहीं मांगेगी। हम तो सड़क पे थे, कभी अच्छी बॉल आई छक्का लगा दिया, एक आउट हो गए। हमारा तो एक ही काम है, 100 में 100 या 100 में 0, बीच के अंदर कभी रहे ही नहीं। काम हुआ कर दिया, नहीं हुआ भाई हो नहीं रहा। प्रयास कर सकते हो। प्रयास का एक परिणाम है कि राजस्थान के अंदर एक बात चली, छोटे छोटे बच्चे देखो भगवान का रूप होता है। आप देखोगे छोटे इतने छोटे बच्चे हैं, पार्टी का झंडा को झोंपड़े में जाकर लगा रहा है।
एक बच्चा मैं परसों पहले रोज 500-700 लोगों से स्वच्छता अभियान को लेकर था, तो एक छोटा बच्चा मेरा पूरा स्पीच छोटा तो 4-5 साल का। आप देखिए कि हनुमान जी बोलने में सुनूंगा और बच्चों को बता आगे क्या राजस्थान में ज्यादा जाता हूँ, एक दिक्कत और हो गई। मैं पूछता हूँ बेटा क्या कलेक्टर एसपी बनोगे? नरेश हूँ। क्या तुम कलेक्टर बनोगे एसपी बनोगे? बोले क्या बनोगे? नेता बनोगे। नेताओं का क्रेज कर दिया। जो पुराने भ्रष्टाचारी नेताओं की इज्जत खराब थी, हमने बढ़ के ये करें नेता भी अच्छे होते हैं। सारे नेता एक जैसे नहीं होते, नेता भी अच्छे होते हैं, नेता भी लड़ने वाले होते हैं, संघर्षशील होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। आज जो कार्यक्रम आपने रखा इसके लिए धन्यवाद। एक बार बैठ कर बातें कर लेते हैं। एक तो होगी हमारी छात्र, जो भी आप इसको नाम दो, छात्र जो भी है, और दूसरा ये 6 विश्वविद्यालय अपने बनाए एमएलए साहब, इसमें अपन एक बार टीम अपने हिसाब से बना के अपन खुद वहाँ पे दौरा करेंगे। उन 6 विश्वविद्यालयों के एक 2 दिन के अंदर हो जाएगा, 2-3 दिन, एक दिन 2 15 मिनट जल्दी करना। वहाँ क्या उनको मैसेज देना, आमंत्रित करना इसलिए आवश्यक है कि वो भी विश्वविद्यालय है। जिस विश्वविद्यालय में जाएंगे तो कॉलेज अपने आप आमंत्रित हो जाएगी, तो वहां से आप लोग चले जाएंगे, हम तो उसमें रह जाएंगे ना पिछले संस्था की भूमिका। जैसे बीएसएफ लड़ाई की शुरुआत करती है, तो फिर मिलिट्री के जब आप धीरे धीरे आगे हम आ रहे हैं, हम आ जाएंगे तो गए आगे, हम तो रेडी हैं, लेकिन बने ही वही है। हमारे कोई खुद को किसी परमिशन तो लेनी नहीं होती, हमसे परमिशन लोगों को लेनी पड़ती है। देखिए आप, एक एनडीए और दूसरा आईएनडी बड़ा बना दिया, मैं दोनों में नहीं, बड़ी बात है कि नहीं है? दोनों ही प्रयास कर रहे हैं। हनुमान जी को हमारी तरफ खींच लो, नहीं ऐसे ही लड़ूंगा तेरी से, बहुत बड़ी बात है। ये होती है मर्दानगी की बात, संघर्ष की बात, जो कहना वो करना। मोदी हमेशा देश के सबसे बड़े, आप जानते हो जादूगर लोग तो इनके दिन में पॉलिटिकल बात करके शाम को बात करते हैं, ईडी नहीं भेजते घर पे, ऐसा वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, मैं तो आपको तमाम नेताओं को बैंक में बाहर बैठे हुए तो सारी चीजें देख के आगे जब आप चिंता करेंगे, आपको तो आने वाला समय आपका है, चुनाव हम कराएंगे, सरकार को झुकाएंगे। किससे झुकाएंगे? आज राजस्थान के अंदर जो संघर्ष आपने किया बच्चों में, अभी तक तो आपका ही संघर्ष था, अभी तक के संघर्ष में हमारी हिस्सेदारी हम नहीं मानेंगे। जूस पिलाना है, हमारे घर से जूस पिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आगे जो होगा उसमें हमारी पूरी हिस्सेदारी रहेगी। हम हिस्सेदारी मतलब साथ रहेंगे, आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। कोई पुलिस वाला किसी छात्र तक नहीं देखेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला दूं। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी मेरे को जब घर से लेके आए तो बच्चों जो तुम्हारा ये व्यवहार है ना, इसको थोड़ा सा सुधारना है। ट्रैफिक के अंदर यूं घुस जाते हो गाड़ियां में, तो पता क्या कहते हैं लोग, कौन आ रहा है, तो मेरे तो कम से कम 1500 वोट तोड़ देते हो सरकार बनी एम्बुलेंस को ऐसे मत करो। एक चीज का ध्यान रखो, लाल बत्ती है, रुकना है। अब आप कह दो आपने लाल बत्ती लगाई थी, वसुंधरा को चैलेंज करेंगे, वही बात है। अब थोड़ी लगाई तो देश में लाल बत्ती थी, हटा दी। एक संदेश बच्चों को देना चाहूंगा कि जब भी जोश आए, पब्लिक जो है ना ये सड़क पे चल रही है, या ऐसे राहगीर भी जो हमें पसंद करते हैं, उनके मन के अंदर होती है क्या ये कौन सा नेता आया सायरन बजाता हुआ, और बीच में करके ट्रैफिक वाले बच्चे गांव के लोग होते हैं वो भी तंग हो जाते हैं, और कोई अंदर पड़ जाए गाड़ी आके। तो मैंने देखा इसको थोड़ा सा अगली बार है ना, आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें सड़क पे चलते हुए, रैलियों में चलते हुए नियमों का पालन करना है। नियम जरूरी है, उससे क्या कि हमारी सेफ और सेफ्टी दोनों नियम के अंदर है। अपन जाए तो एकदम से गाड़ी पर जाए तो थोड़ा सा मुझे ओकोड लगा, मैंने कहूँगा जरूर बच्चों को, तुम मानोगे आप कितनी मेरी, मुझे नहीं पता, ये मैंने कहा मेरा कहने का काम है, मैं कह दूंगा, लेकिन मैं तो आपकी पूरी बात मानता हूँ, आप भी मेरी बात माना करो। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, बहुत मजबूती से। आप कुछ किस्मत हो कि राजस्थान जिले के अंदर आपने एडमिशन लिया। मेरा जब राजस्थान कॉलेज में एडमिशन हुआ पहले लिस्ट में आया नहीं था, मैंने कहा सेकंड में आ जाएगा, तो आगे था सेकंड में लोग के अंदर आए। सपना था कॉलेज के अध्यक्ष बनेंगे, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बनेंगे, बन गए यूनिवर्सिटी कॉलेज के अध्यक्ष। फिर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बनने के बाद ये सपना था कि कुछ करें बच्चों के लिए। अध्यक्ष बनने के बाद भी लड़ते रहे, अध्यक्ष बनने के बाद बहुत कम लोग लड़े। अध्यक्ष बनने के बाद हमारे ज्यादा से ज्यादा मेरे साहब अपने वाले पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने दूसरा ही धंधा किया, लेकिन फिर भी प्रयास हमने किया कि बच्चों को
सही दिशा में लेके जाना। हमारी वजह से कोई लाठी गोली भी नहीं चले, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। बड़े से बड़े आंदोलन किए 5 लाख के राजस्थान के अंदर, लेकिन लाठी गोली चलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहले ही शरीर हो गई सरकार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चुनाव भी होंगे, लंबा भाषण हो गया मेरा, चुनाव भी होंगे। चुनाव अभी हम तारीख घोषणा करें, एक तो छात्र संसद की, और एक बांट देते कौन कौन विश्वविद्यालय में कैसे कैसे लीडर जाएंगे। 1-2 जगह मुझे बता देना, आप 2-3 जो भी चाहो मैं चला जाऊंगा। कुछ अपने एमएलए है वो चलेंगे, आप कुछ लोग और हो जाएंगे। जब कारवां चलेगा ना तो लोग जुड़ते चले जाएंगे, और जब आप चलते हुए दिख जाओगे और आप ये कह दोगे, राजस्थान का नौजवान ये कह देगा, राजस्थान का छात्र ये कह देगा कि हम उन्हीं को वोट करेंगे जो इस समय हमारे साथ है, तो सारे आ जाएंगे भागते हुए। कमजोर तुमको वोट ही क्यों वोट है, तो पता है बिना वोट के कुछ नहीं, वोट आप ही डालते हैं। यह बातें करने से नहीं होता। ये नौजवानी सबसे ज्यादा पोलिंग करता है राजस्थान के अंदर, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवा वो हिंदुस्तान के अंदर है। और अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा, अब तो राजस्थान हर मामले में आ गए। पढ़ाई के अंदर, हाँ अभी दुनिया में जो पेपर लीक और दूसरी घटनाओं में हमारी हुई है, इसके अंदर में हम प्रयास कर रहे हैं, हम रुके कोशिश करते हैं। आप देखते हैं हर मामले के अंदर तो सारी कलम तो फिर सरकार के हाथ में होते हैं, लेकिन सरकार को समय समय पर जगा के लूटमारी कम तो करवा ही रहे हैं। तो भाई देखो यार, ध्यान रखना, वो आ जाएंगे। कम से कम 2-4 लोग बैठे थे राजस्थान में, तो हर मामले को आपकी साथ समाज करने के लिए आ जाता है। भाइयों, आपने आमंत्रित किया, आपका क्षण हमेशा मेरे साथ रहा, और मेरे लिए कभी आपने कुछ संकट नहीं रखा। इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे मन में इस चुनाव को लेकर कोई पॉलिटिकल माइलेज वाला इश्यू नहीं है। एमएलए साहब आगे, हम आगे, दो तो हम आपके चुने हुए हो गए, तो बाकी जो अध्यक्ष है पवन और ये जो विधायक की लाइन के अंदर नरेश बैठे हैं, ये भी थोड़ी हिम्मत रख के चलेंगे तो एक बार विधानसभा में आ जाएंगे। विधानसभा में आने के बाद वो मजा नहीं आएगा, वो अकेले करे, कोई नहीं पूछता एक एमएलए को। तुम जो 20-25 एमएलए साथ हो ना, जब मैं दिल्ली में जाता हूँ मैं सोचता हूँ अकेला क्या करूँ, ज्यादा सस्पेंड कर बाहर निकालते, कम से कम 15-20 सांसद हो, तब तो बीच में खड़े होते तो अध्यक्ष चला जाता, 20 एक करते एक आदमी करता, तो धीरे धीरे जाएंगे तो समझदारी। नहीं, तुम्हारे मन में जिन जिन लोगों की इच्छा है मेहनत करे वो पक्के आ जाओगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप धैर्य रखें। हम तो बढ़ने के बाद भी दौड़ में थे, मिनिस्ट्री में चक्कर में नहीं पड़े कभी भी। अब ले लो शपथ दिल्ली में, ले लो 15-20 सीट, कौन पूछा, ये दे देंगे 40 सीट, क्या करेंगे सीटों, कहाँ रखेंगे बताओ। आपको जवाब क्या दूंगा बाद में, क्या कहूंगा मैं बताओ। आप तो हनुमान जी थे, लंबे लंबे भाषण देते थे, क्या होगा, बदल गए। हाँ, लोग बदल जाते होंगे, हनुमान बेनीवाल अपनी बात से नहीं बदलेगा। इसीलिए खुद की पार्टी बना के राजस्थान में आपके साथ रहा, हर संगठन में साथ रहा, और हर व्यक्ति के साथ विधानसभा और लोकसभा के अंदर सड़क से लेकर सदन तक, उस सदन तक लड़ते हुए कोई दिखे तो आपके अपने भाई हमेशा आपको साथ लेके शेरों के साथ लड़ते हुए नजर आए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसके अंदर हमारी जीत होगी। अगले 15 मिनट हम लोग बात कर रहे हैं एक बार, उसके बाद ये घोषणा भी हम लोग कर देते हैं अभी कहाँ चलना है, आगे क्या करना है, उससे आगे क्या करें। जल्दी होगा, सारा करेंगे, आप निश्चित रहें। आपके लिए रात और दिन घूमकर इस कार्यक्रम को सफल 1 लाख से 1.5 लाख की संख्या में हम इकट्ठे जयपुर में भी हो जाएंगे, और जहाँ विश्वविद्यालयों में जाएंगे तो वहां भी 5,000-10,000 की सम्मानजनक संख्या वहां भी होगी। और छात्र संसद के अंदर बड़ी संख्या जो छात्र नेता चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बधाई दूंगा हमारी बेटियों को, छोटी बहनों, ये भी बराबर लड़ाई लड़ रही। दुर्भाग्य देश वो 3-4 साल पहले के इश्यू देखे मैंने, इतनी बड़ी बात हो। ये कैंपस जो हमारा है, सरकार कहती है धनबल बाहुबल का प्रयोग होता है। अरे धनबल बाहुबल बच्चे कहाँ से लाएंगे भाई, मेरे पास कहाँ से पैसा बताओ मुझे। कोई छोटा मोटा सहयोग करते होंगे बच्चों का, चुनाव लड़ते हैं, सब तंगी के अंदर लड़ते हैं, हम भी लड़ते, तंगी थी, आप भी तंगी के अंदर लड़ रहे हो, हिम्मत तो करे विश्वविद्यालय अध्यक्ष से चुनाव लड़े, हिम्मत ही बहुत बड़ी बात है। ये साथ है आप लोगों का। और सरकार अगर धनबल बाहुबल की बात करती है, एमएलए MP की जांच कराओ ना संपत्तियों की, उसमें कितना मिलेगा बच्चों। एक चीज मैंने और देखी थी कि बड़े जो नेता है पुराने, इनके मन में एक चीज रहती है, जो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है ना, उसको अलग नजर से देखते हैं जो कम पढ़े लिखे। उनको लगता है कि यार बेबाक है, अपनी बात है, इसका क्रेज है, तो छात्र चुनाव बंद करो, बंद करो था। और गहलोत साहब के दिमाग में तो इसलिए भी एक खुद चुनाव हारे हुए, उसमें जीत नहीं पाए। तो मैं तो उनको ये भी कहना चाहूँ, गहलोत जी आज आप सब कुछ करो, एक दिन के लिए आप अध्यक्ष बन जाओ, सारी विश्वविद्यालयों को एक साल लिख दो कि मैं मुख्यमंत्री तमाम विश्वविद्यालयों का अध्यक्ष घोषित होता हूँ, और उसके बाद चुनाव की घोषणा। अभी आपको मन के अंदर मन की निकले, आदमी कोई मन में रहती है ना,
वो बहुत दिक्कत होती है। वो कहते हैं मन की मन में रहेगी, वो मन में रहेगी, मन की काट लो, कौन मना करा। एक लेटर तो निकाला सचिवालय से, मैं मुख्यमंत्री तमाम विश्वविद्यालयों का अध्यक्ष घोषित होता हूँ। हाँ पक्ष बोला, हाँ बिल्कुल। तो आप सबको धन्यवाद। अभी एक बार हम बात करें तो जितने स्टूडेंट लीडर हैं जो संघर्ष करें हमारी बहनों के साथ, सारे लोग एक बार अपन बैठ के बात कर सकते हैं, सारे लोग खड़े खड़े कर लेंगे। 1-2 तारीख की बैठे बैठे आप लोग बताते रहो ना, सुझाव हो जाती है, खड़े हो सुझाव दे देना।